क्लासेस उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे संविधान की अनुसूचियां यानी भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो संविधान की अनुसूची, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अभी फिलहाल कितनी है? तो 12 अनुसूचियां जो है अभी फिलहाल है। तो 12 मूल संविधान में 8 थी, अभी कितना है? अभी कितना है? 12 है। तो चलिए हम लोग पहला अनुसूची के बारे में जानते हैं कि पहला अनुसूची में किसकी चर्चा किया गया है। तो पहला अनुसूची पे आते हैं। तो पहला अनुसूची में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा किया गया। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा किया गया, या संघ शासित बोल दीजिए, संघ शासित प्रदेश का चर्चा किया गया है। किस में? पहली अनुसूची में 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश। अब आते हैं दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है। दूसरी अनुसूची में जो है वेतन की चर्चा किया गया है। दूसरी अनुसूची में किसकी चर्चा किया गया? वेतन का। अब वेतन में भी पूछ देगा किसका वेतन का चर्चा किया गया है। तो वेतन में हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति तो राष्ट्रपति हो ही गए। उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, इन लोग का वेतन का चर्चा जो किया गया है कौन से अनुसूची में? दूसरी में किया गया, दूसरी अनुसूची में। उसके बाद तीसरा में क्या किसका चर्चा है? वेतन के बाद है तीसरा में शपथ का चर्चा है। शपथ का चर्चा किसका शपथ का चर्चा है? तो मंत्री, अधिकारी एवं न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ का चर्चा किस में किया गया है? तो तीसरी अनुसूची में किया गया है शपथ की चर्चा। चौथी में क्या है? तो चौथी में हम लोग आएंगे। तो चौथी में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का कितना सीट मिला है उसका आवंटन जो है किसमें? चौथी अनुसूची में है। तो चौथी अनुसूची में क्या हो जाएगा? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन हो जाएगा किस में? चौथी अनुसूची में, सीटों का आवंटन। उसके बाद हम लोग आते हैं क्या बोलते हैं पांचवी अनुसूची में। क्या है? पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का विवरण दिया गया है। किस में? पांचवी अनुसूची में। तो पांचवी अनुसूची में क्या हो जाएगा? अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में दिया गया है। प्रशासन के बारे में दिया गया है किसमें? पांचवी अनुसूची में। यहाँ तक पांचों अनुसूचियां हो गए। पहला में क्या था? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा में क्या था? वेतन। तीसरा में क्या है? शपथ। चौथा में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन विभिन्न राज्यों में। उसके बाद पांचवा में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन की व्यवस्था किया गया। उसके बाद हम लोग छठा में आते हैं। छठा में क्या कहा गया है? छठा में है क्या बोलते हैं? ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम। ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए किया गया है प्रशासन की व्यवस्था। अनुसूचित जनजाति के लिए असम, त्रिपुरा। छठा में क्या है? ATMM मतलब हो गया असम, यहाँ हो गया त्रिपुरा। उसके बाद हो गया यहाँ से एम से मेघालय। उसके बाद क्या हो गया? मिजोरम। इन 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का जो है चर्चा किस में किया गया है? का प्रशासन का चर्चा किसका? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का।
प्रशासन का चर्चा किस में किया गया है? तो 6ठी अनुसूची में हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? 7वीं अनुसूची में जो है संघ एवं राज्य के अधिकारों का बंटवारा किया गया है। संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का बंटवारा जो है किस में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का बंटवारा। तो उसके बाद हो गया 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किस में? 7वीं अनुसूची में। शक्तियों का बंटवारा किस में किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं 7वीं अनुसूची में जो है संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। तो कुछ शक्तियां संघ के पास है, कुछ राज्य के पास है और कुछ दोनों के पास है। लेकिन दोनों वाला में क्या है? तो उसी में से सूची बना दिया गया है कि कौन कौन सा जो है संघ के पास रहेगा, कौन राज्य के पास रहेगा और कौन दोनों के अधिकार क्षेत्र में आएगा। तो पहले कौन सा सूची आता है? एक आता है संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। संघ सूची वाला में सिर्फ संघ का अधिकार क्षेत्र में आएगा, राज्य सूची वाला में सिर्फ राज्य और समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार क्षेत्र रहता है। लेकिन अगर संघ बना दिया कानून तो राज्य जो भी राज्य बनाएगा वो कानून मान्य होगा, संघ वाला मान्य होगा समवर्ती सूची में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि संघ सूची में कितने विषय थे संविधान लागू होने के समय, अभी फिलहाल कितना है। राज्य सूची में कितने थे, अभी फिलहाल कितना है, और समवर्ती सूची में कितने थे, अभी फिलहाल कितना है। तो हम लोग आते हैं 7वां अनुसूची का चर्चा कर रहे हैं। तो 7वां अनुसूची में जो है 3 सूची निकल के आता है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो हम लोग पहले आते हैं संघ सूची में। तो संघ सूची में जो है टोटल संविधान के लागू होने समय कितना था? 97 विषय था। राज्य सूची में कितना था? राज्य सूची में जो है उस समय 66 विषय था। और समवर्ती सूची में कितना था? समवर्ती सूची में कितना था? समवर्ती सूची में जो है 47 सब्जेक्ट था। तो ये था संविधान लागू होने के समय। अभी फिलहाल कितना है संघ सूची में? संघ सूची में 100 सब्जेक्ट है और राज्य सूची में 61 है। उसके बाद बोलेंगे समवर्ती सूची में कितना है? तो समवर्ती सूची में हो जाएगा 52। यहाँ से 5 जो है हटा करके कहाँ ऐड कर दिया गया? समवर्ती सूची में। राज्य सूची से 5 हटा करके समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया। अब मान लिया जाए हम बोल रहे हैं संघ सूची, राज्य सूची, तो क्या क्या अधिकार क्षेत्र आता है कुछ देख लेते हैं। जैसे विदेशी मामला है वो संघ ही देखेगा, परमाणु शक्ति वाला मामला है वो संघ देखेगा, रेल, डाक, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आता है। यही पुलिस आ जाएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। अब मान लिया जाए स्वास्थ्य व्यवस्था आ जाएगा, वो राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्या चीज़? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में क्या आता है? एक पूछता है बार बार क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में आ जाएगा। आर्थिक नियोजन किस में आ जाएगा? समवर्ती सूची में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, सूची हो गया यहीं पे समाप्त की। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में कितना था? 47। अभी फिलहाल कितना है? संघ सूची में 100 और क्या बोलेगा? राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय है। और उसके बाद हम लोग आते हैं 8वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग 8वीं अनुसूची की चर्चा करेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची क्या कहता है? राज्य भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में राज्य भाषा का चर्चा किया गया है। राज्य भाषा, तो राज्य भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में चर्चा किया गया है। तो संविधान जब लागू हुआ था उस समय कितनी राज्य भाषा थी? तो 14 थी मूल संविधान में। मूल संविधान में 14 था राजभाषा, लेकिन ऐड करके संविधान संशोधन के तहत अभी फिलहाल कितना है? अभी कितना है? 22 भाषा है राजभाषा।
तो कौन कौन ऐड हुआ, कौन से संविधान के तहत ऐड हुआ, कब ऐड हुआ, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 15वीं भाषा के रूप में कौन ऐड हुआ? 15वीं भाषा के रूप में सिंधी ऐड हुआ। 15वीं भाषा के रूप में कब हुआ? 21वां संविधान संशोधन 1967। संविधान संशोधन कब में हो जाएगा? 21वां। और कब हुआ? 1967 ईस्वी में हुआ। कौन? सिंधी को ऐड किया गया 15वीं राजभाषा के रूप में। उसके बाद जो है नमक को जोड़ा गया। नमक क्या हुआ? मतलब 16वीं 17वीं 18वीं। तो नमक को जोड़ा गया कब? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी। कोंकणी को कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया किसके तहत? पहले 71वां संविधान संशोधन। कब? 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? संशोधन पूछेगा तो 71वां। और कब जोड़ा गया? तो 1992 में। नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये हो गया 15 3 18। अब कितना बचा? 4 को कब जोड़ा गया? ये था क्या बोलते हैं? 4 और भाषा को जोड़ा गया। उसको हम लोग लेते हैं बोर्ड मास। क्या चीज? बोर्ड मास। बीओ से क्या हो गया? बोडो हो गया। बीओ से बोडो। डी से डोगरी। एम से मैथिली। उसके बाद बचा यस से संथाली हो गया। ये 4 भाषा को जोड़ा गया कब? 52वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में। इस तरह से हमारा टोटल राजभाषा कितना हो गया? 22 हो गया। एक 15वां जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। कौन? सिंधी को। उसके बाद नमक को, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को। कब? तो हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली, इसको कब जोड़ा गया? तो हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 2003। इस तरह से हमारा राजभाषा पूरा हो गया। और मूल संविधान में हम बताए थे मात्र 8 अनुसूची था। उसके बाद संविधान संशोधन करके 4 और अनुसूची जोड़ा गया। कब कब जोड़ा गया और क्या क्या जोड़ा गया, इसको हम लोग चलिए आगे देख लेते हैं। और वीडियो में बने रहिएगा। इसका एक आसान ट्रिक, मतलब एक दूसरे को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, और लास्ट में हम बता देंगे। पहले आप लोग सारा अनुसूची के बारे में जान लीजिए कि किसमें क्या है। उसके बाद याद रखने का आसान तरीका आपको बता दिया जाएगा कि फिर कभी आपको भूलना ही नहीं, एकदम नहीं। तो चलिए हम लोग अब आते हैं 9वीं अनुसूची में। तो पहले इसको साफ कर लेते हैं, तब आएंगे 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची में हम लोग आएंगे। तो 9वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है भाई? तो 9वीं अनुसूची पहले कब जोड़ा गया और कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। तो 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण है 9वीं अनुसूची में। तो भूमि अधिग्रहण में है क्या कि इसको कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन यानी कह सकते हैं फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। कब? 1951 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1951 में, फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत। इसमें है क्या? उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा देश तो अंग्रेज लूट के गया था, पिछड़ा था, गरीबी था। तो संरचनात्मक विकास के लिए रेल, फैक्ट्री, ये सब को मतलब स्थापित करने के लिए क्या किया गया भाई? भूमि चाहिए। तो भूमि के लिए जब अधिग्रहण करता था तो लोग चल जाता था न्यायालय कि हम अपना भूमि नहीं देंगे, जो हम नहीं देंगे अपना। तो फिर क्या किया सरकार? एक कानून लाया। वो कानून था भूमि अधिग्रहण, और 9वीं अनुसूची में इसको रखा संशोधन के तहत। इसमें क्या है कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। सरकार अगर भूमि अधिग्रहण करेगा आपका तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया, लेकिन मामला वहाँ तक चलते आया। फिर 2007 में एक और बात जान लीजिए कि 2007 में
क्या हुआ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। क्या सुनाया कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा, हम लोग को जो मौलिक अधिकार मिला है उसका अगर हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, अन्यथा 9वीं अनुसूची के सब्जेक्ट में आप न्यायालय नहीं जाइएगा। लेकिन हाँ, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय इसको सुन सकता है, अन्यथा नहीं सुनेगा। तो चलिए हम लोग 9वां अनुसूची देख लिए कि किससे संबंधित है, तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। उसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, 10वीं अनुसूची में, 2 से 10, 2 से दल बदल। 10वीं अनुसूची में क्या है, 2 से 10, 2 से दल बदल। तो 10वीं अनुसूची की बात हम लोग कर रहे हैं, तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल। दल बदल है 10वीं अनुसूची में, दल बदल, दल बदल हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल। तो दल बदल में क्या, कब जोड़ा गया भाई, पहले पूछेगा कि कब जोड़ा गया 10वीं अनुसूची को, या दल बदल को कब मतलब जोड़ा गया। तो ये है 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। और कब, 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में जो है दल बदल को जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन। और 10वीं अनुसूची को, यही 10वीं अनुसूची में दल बदल ही शामिल है। तो कब हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग आते हैं 11वां अनुसूची। 11 अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है कौन, मतलब स्थानीय स्वशासन से, पंचायती राज से संबंधित है कौन, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया और किस ईस्वी में जोड़ा गया और कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो भाई 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। और उसके बाद कब जोड़ा गया, तो 193, मतलब हो गया 1993 में इसको जोड़ा गया। कौन, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण इकाई का स्थानीय स्वशासन, 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में जोड़ा गया। कौन, 11वीं अनुसूची को। उसके बाद आते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची में है शहरी स्थानीय स्वशासन, मतलब नगर निगम, नगर निकाय का जो है चर्चा है। शहरी स्थानीय स्वशासन, यह कह सकते हैं नगर निगम या नगर निकाय। नगर निकाय का जो है क्या चीज़, नगर निकाय या नगर पालिका लिख लीजिए, नगर पालिका, नगर पालिका। तो नगर पालिका का चर्चा किस में है, तो है 12वीं अनुसूची में। अब संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में इसको जोड़ा गया। इसको भी 1993 में जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन। अब है 11वीं अनुसूची में एक छूट गया। क्या छूटा भाई, पंचायती राज में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, पूछेगा पंचायती राज में टोटल कितने सब्जेक्ट, कितने विषय की चर्चा किया गया है। तो पंचायती राज में 29 विषय, पंचायती राज में 29 विषय। यही बोल देगा नगर पालिका या नगर निगम में, मतलब शहरीय स्थानीय स्वशासन में कितने सब्जेक्ट हैं, तो 18 विषय इसमें है। 18 विषय किस में है, 12वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय। इस तरह से हमारा 12 अनुसूची कंप्लीट हो गया। अब है कि याद करने का तरीका, कैसे इसको आसानी से याद रखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग उसको भी 5 मिनट में देख लेते हैं, क्योंकि हम आपसे वादा किए थे कि एकदम एक बार जो याद हो जाएगा फिर कभी नहीं भूल पाइएगा। बस गौर से सुन लीजिएगा कैसे इसको याद करना है, एक दूसरे को रिलेट करके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे रिलेट करके 12 अनुसूची, मतलब 12 अनुसूची है, तो 12 अनुसूची कैसे याद कर लें इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कैसे याद करना है, तो हम पहले क्या बोले थे, पहला अनुसूची में क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब देश हमारा तैयार हो गया। पहला अनुसूची में है ना 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। इस तरह से हमारा देश हो गया कि देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देश बन के तैयार हुआ तो क्या बात है भाई, देश चलेगा कैसे, तो उसके लिए विभिन्न पद था। तो उस पर व्यक्ति आया, मतलब जो व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा या जो चुन के आता था वो बोलता था हमको पहले पैसा चाहिए। क्या हमेशा पैसा का हमेशा वैल्यू रहा है, पैसा ही माँ बाप रहता है, तो बोला हमको पैसा चाहिए। तो दूसरा में क्या है भाई कि देश जब बना तो वेतन चाहिए, तब ये हम देश के लिए काम करेंगे। तो दूसरा में क्या हो गया, वेतन का चर्चा। अब दूसरा में वेतन हो गया। अब वेतन देने लगा
देश तब बोला कि ठीक है तुम वेतन तो ले रहे हो, लेकिन एक बात है कि तुम शपथ लो कि हम देश के लिए सच्ची निष्ठा से काम करेंगे। तो तीसरा में क्या हो गया, शपथ की चर्चा हो गया, तीसरा में शपथ की चर्चा। उसके बाद हम लोग क्या आते हैं चौथा में। चौथा में क्या है, अब वेतन हो गया, देश बन गया, शपथ ले लिया। शपथ ले लिया मतलब ड्यूटी से फिर रिटायर होगा, काम कर रहा है तो रिटायर हुआ। तो चौथा में है राज्यसभा का चर्चा। तो राज्यसभा वरिष्ठों का सभा होता है। तो अब क्या सोचा आदमी, भाई रिटायर हो गए तो हम क्या चल जाते हैं, राज्यसभा में चल जाते हैं। तो इस तरह से चौथा याद हो गया, राज्यसभा। उसके बाद अब है राज्यसभा तक मिल गया लोग को। अब कुछ जो था आदिवासी, अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लोग को कुछ नहीं मिला था। वो लोग पिछड़ा था, नहीं शिक्षा मिला नहीं कुछ। तो वो लोग भी मांग किया कि हमरे लिए भी कुछ चाहिए। तो बोला अच्छा तो इसका प्रशासन का विवरण किस में हो गया, पांचवा में हो गया। अब है कि कुछ राज्य था 4 गो, ATMM बताए थे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। वो भी बोला कि हम तो औरों पिछड़ा हैं। तो इसका भी जनजाति क्षेत्र का प्रशासन का विवरण हो गया। इस तरह से 6 गो अनुसूची क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, 7वां में क्या था, अब राज्य एक दूसरे से और संघ दोनों एक दूसरे से भिड़ंत करने लगा कि हमारा अधिकार क्षेत्र का है काम, कोई काम के लिए। तो बोला अच्छा संविधान इसके लिए भी क्या दिया है कि चलो रुको, तुम दोनों का अधिकार क्षेत्र अलग कर देते हैं। तो एक संघ सूची का है जिस पर कि संघ का अधिकार है, राज्य सूची का है राज्य का अधिकार, और समवर्ती सूची पर है दोनों का अधिकार। लेकिन अगर संघ कानून बना दिया तो संघे का मान्य होगा, राज्य का मान्य नहीं होगा। उसके बाद आते हैं कि इतना तक पहुंच गया तो बहुत हमारा देश में भाषाई विविधता बहुत ज़्यादा है। इतना सारा भाषा या बोली बोला जाता है, हर एक लगता है 5 किलोमीटर पर बोली चेंज हो जाता है। तो भाषाई विविधता बहुत ज़्यादा है। तो भाई कुछ कुछ राज्य बोला कि मतलब मूल संविधान में तो 14 भाषा शामिल था, 14 भाषा शामिल था राज्य भाषा के रूप में। फिर कुछ कुछ राज्य बोला कि नहीं हमरो भाषा को शामिल किया जाए, हमरों को शामिल किया जाए। तो इस तरह से हम बताए थे कि क्या बोलते हैं, पहले क्या था शामिल, हिंदी था, उर्दू था, संस्कृत था, असमिया था, गुजराती था, मराठी था, बंगाली था, ये सब 14 गो था पहले शामिल था। उसके बाद हम बताए थे कि सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, अब बोडो, डोगरी, संथाली, अब मैथिली, ये 8 गो को जोड़ करके 22 भाषा बना दिया गया। उसके बाद हम 9, 10, 11, 12 तो बताए हैं कि मतलब संविधान संशोधन कर करके 4 अनुसूची और जोड़ा गया, और इस तरह से 12 अनुसूची आपका कंप्लीट हुआ। तो 8 तो याद हो गया, 4 को इधर इस तरह से याद कर लेना है कि कब संशोधन किया गया और क्या क्या जोड़ा गया। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक भी मार दीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए, और दूसरा दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और फिर अगला वीडियो जो आएगा आपके लिए लाएंगे नागरिकता पर लाएंगे कि किसको नागरिकता कब मिलेगा, कब समाप्त हो जाएगा, और कब से नागरिकता में कौन कौन सा संशोधन हुआ है, इसकी चर्चा हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।